भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कुलदेवाय नमः। ओम श्री महासरस्वते नमः। ओम ग्रामदेवाय नमः। हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। आज हम विष्णु पुराण की कथा के प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। माना जाता है कि जो व्यक्ति विष्णु के चरणों में अपना संपूर्ण मन लगा के भगवान विष्णु के इस विष्णु पुराण को सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। आइए प्रथम अध्याय की कथा का आनंद लेते हैं। श्री सूत जी बोले, मैत्री जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह कह नहीं सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारबिंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और आगे भी कैसे होगा। इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमय तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मुनि मनवंतर, चारों युगों में विभक्त के पृथक पृथक संपूर्ण देव ऋषि और राज्य ऋषि के चरित्र, श्री व्यास जी कथाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि आश्रम के धर्म, ये सब है। महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्ण किया था, उसका पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण करवाया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मित्र, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वदा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मुखों का ही हुआ करता है। मानव को भला कैसे हो सकता है? भला कौन किसको मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियभर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से सिंचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तो इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, साधु का धन दो। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो, साधु का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वो यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुल सत्य जी वहां आए। हे मैत्रेय पितामह वशिष्ठ जी, पुल सत्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा बैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलाच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानेंगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएंगे। पुल सत्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पिता महाभगवान वशिष्ठ जी बोले, पुल सत्य जी ने जो कुछ कहा है वह सत्य होगा।
हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में ही स्थित है, वे ही स्थिति और लय की करता है, तथा यह जगत भी वे ही है। ये हमारे श्री विष्णु पुराण की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। कल हम इसी समय विष्णु पुराण की कथा के द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।